आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कि जीव जन्म किसे कहते हैं। अरे सबसे पहले कि जीव जन्म में कैसे होता है। नंबर एक देखते हैं कि जनन क्या होता है। जनन का अर्थ होता है पैदावार। जनन का अर्थ होता है पैदावार, अर्थात जब कोई जीव या जंतु अपने समान नए संतान की उत्पत्ति करता है तो इसे जनन कहते हैं। अर्थात अपने समान नए बालक या बालिका की उत्पत्ति करना ही जनन कहलाता है। अब देखिए जन्म से पहले देखते हैं नंबर एक कि जीवन काल किसे कहते हैं। तो जीवन काल उसे कहते हैं जब कोई जीव जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जीवन की क्रिया चलती रहती है तो इसे जीवन काल कहते हैं। अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक जो क्रिया चलती रहती है तो इसे जीवन काल कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं जन्म दर किसे कहते हैं। तो 1000 वर्ग किलोमीटर के पीछे 1000 वर्ग किलोमीटर के पीछे जितने बच्चे जन्म लेते हैं तो इसे जन्म दर कहते हैं। अर्थात 1000 वर्ग किलोमीटर के बीच जितने बच्चे जन्म लेते हैं तो इन्हें जन्म दर कहते हैं। अब देखते हैं दूसरा कि मृत्यु दर किसे कहते हैं। अर्थात हमारे आसपास 1000 वर्ग किलोमीटर के बीच जितने लोग मरते हैं तो इसे मृत्यु दर कहते हैं। अर्थात बच्चों की भी मृत्यु होती है, परंतु जो बच्चे होते हैं ये बच्चों गणना नहीं की जाती। अर्थात 1000 वर्ग किलोमीटर के बीच जितने बच्चे जन्म लेते हैं उसे जन्म दर और जितने लोग मरते हैं उसे मृत्यु दर। आप देखते हैं अगला सबसे पहले कि जनन के प्रकार। जनन तो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है लैंगिक जनन और नंबर दो होता है अलैंगिक जनन। आप देखिए नंबर एक कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। अर्थात जनन पढ़े थे हम लोग कि जनन का अर्थ होता है पैदावार। जब कोई जीव या जंतु अपने समान नए संतान की उत्पत्ति या बालक या बालिका की उत्पत्ति करता है तो उसे जनन कहते हैं। जैसे बच्चे भी होते हैं जो जीव जंतु होते हैं, चाहे गाय हो गया, चाहे कुत्ती हो गया, चाहे मनुष्य, चाहे जीव अन्य प्राणी जो हो गए, ये अपने समान नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। अब जन्म जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। देखते लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो जीन जनन में दो जनक की आवश्यकता होती है तो इसे लैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात जिन जनक में एक नर और एक मादा दोनों की आवश्यकता होगी तो इसे लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे माता और पिता ये जितने लोग होते हैं इनमें लैंगिक जनन होता है। तथा जितने पशु होते हैं इनमें भी लैंगिक जनन होता है। अर्थात जिनमें नर अलग और मादा भी अलग एक दूसरे से डिफरेंट हो, परंतु एक जीव दूसरे जीव से आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात जिनमें दो जनक की आवश्यकता होगी तो इसे लैंगिक जनन कहते हैं। अगला देखते हैं अलैंगिक जनन। ऐसे जनन जिनमें एक जनक की आवश्यकता होती है, जिनमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है
तो इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात जिनमें नर और मादा में से केवल एक जनक की आवश्यकता होगी तो इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे पेड़ और पौधा जो होते हैं इनमें अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक होता है फिर भी अलैंगिक जनन पाया जाता है, क्योंकि इनमें एक ही में नर होते हैं और एक ही में मादा पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं अगला कि विभिन्नताएं किसे कहते हैं। विभिन्नताएं किसे कहते हैं? तो विभिन्नताएं का अर्थ होता है अलग और अलग। अर्थात जब कोई जीव या जंतु एक दूसरे से अलग या डिफरेंट होते हैं तो इसे विभिन्नताएं कहते हैं। अर्थात जब कोई जीव या जंतु एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं तो इसे विभिन्नताएं कहते हैं। जैसे पृथ्वी पर पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, गाय भैंस, पशु जो होते हैं एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं तो इसी को हम लोग विभिन्नताएं कहते हैं। आप एक बार पूछता कि विभिन्नताएं की आवश्यकताएं। तो देखते विभिन्नताएं कहेंगे। नंबर 1, विभिन्नताएं की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि विभिन्नताएं के द्वारा